जब इस अड़ियल एक्टर ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था कि इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी रफ़ी साहब की आवाज़ उनको ना मिल सकी। शंकर जयकिशन इस गीत के संगीतकार थे। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा गीत था, कौन से एक्टर थे, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। क्यों इस एक्टर पर रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज नहीं हुई थी, इस पर भी बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों फिर वही रिक्वेस्ट, वही प्रार्थना है आपसे, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूँ ये और कोई नहीं, ये एक्टर है राजकुमार साहब। राजकुमार साहब अपने अड़ियल रवैये के लिए पॉपुलर थे। जैसा वो स्क्रीन पर दिखाई देते थे निजी ज़िंदगी में भी राजकुमार साहब वैसे ही थे, बिल्कुल अड़ियल। उनको जो बात पसंद आ जाती थी, जिस बात से उनको नफरत होती थी तो होती थी, जैसा वो चाहते थे वैसा होना चाहिए था। तो अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से वो जिया करते थे, चाहे पर्दे पर हो चाहे वो रियल उनकी लाइफ हो। मस्त मौला थे राजकुमार साहब, मगर कुछ बातों को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट थे राजकुमार साहब। हाँ, कोई उनकी नज़र में चढ़ गया तो वो बस चढ़ गया, और किसी को फिर नीचा गिराना हो तो इससे भी वो चूकते नहीं थे। तो ऐसे थे राजकुमार साहब। राजकुमार साहब का जो फिल्मी सफ़र शुरू हुआ 50 के दशक में उन्होंने शुरुआत की, तो राजकुमार साहब को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा बड़ा एक्टर बनने के लिए। एक किस्सा है दोस्तों, राजकुमार साहब को एक फ़िल्म मिली थी नौ शेरवाने आदिल, 50 के दशक के शुरुआत में, शायद सोहबराम मोदी साहब की ये फिल्म थी। तो राजकुमार साहब को जब ये फिल्म मिली तो इस फिल्म में रफ़ी साहब का एक गाना उन पर पिक्चराइज हुआ, तारों की जुबां पर है मोहब्बत की कहानी, ए चांद मुबारक को तुझे रात सुहानी। ये गाना जब उन पर पिक्चराइज हुआ तो इस गाने से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर खूब जमी और राजकुमार साहब को भी अच्छा लगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हुई है और अच्छी खासी आवाज़ उन पर ये लगी है रफ़ी साहब की। तो राजकुमार साहब का विश्वास जो था रफ़ी साहब के साथ जुड़ गया कि आगे जितने भी फिल्में करेंगे उनके लिए रफ़ी साहब ही गाएंगे। तो राजकुमार साहब का स्ट्रगल यूं ही जारी था 50 के दशक में। 50 के दशक के आखिर में राजकुमार साहब को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली, 58 की ये बात होगी। उनके अपोजिट में दूसरे स्टार भी थे, वो थे शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब तब तक एक स्टार बन चुके थे, सफल एक्टर बन चुके थे। तो राजकुमार साहब को जब ये फिल्म मिली दोस्तों, इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन ने एक युगल गीत बनाया था इस फिल्म के लिए, और जो ये युगल गीत था इसको कहेंगे मेल डुएट, यानी दो पुरुषों ने ये युगल गीत गाया था और दो पुरुष जो गायक थे वो थे एक रफ़ी साहब, दूसरे थे मुकेश जी। अब तय हुआ इस फिल्म के लिए कि दो एक्टर पे आवाज़ पिक्चराइज होगी, रफ़ी साहब की शम्मी कपूर साहब पर और मुकेश जी की राजकुमार साहब पर। अब राजकुमार साहब को तो पता था कि रफ़ी साहब ने उनके लिए प्लेबैक दिया है और वो प्लेबैक कामयाब रहा है। राजकुमार साहब जानते थे रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनके लिए बेहतर रहेगी, तो उन्होंने जोर लगाना शुरू किया कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो और मुकेश वाला पार्ट जो है वो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हो, मगर बात नहीं बन रही थी। अब राजकुमार, जैसे मैंने कहा, अपने मिजाज के अलग इंसान थे, तो राजकुमार साहब ने इसके लिए बात की डायरेक्टर नरेश सहगल इस फिल्म के डायरेक्टर थे। नरेश सहगल को राजकुमार साहब ने समझाया, देखो ये जो गाना है इसमें रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है वो मुझ पर पिक्चराइज हो और मुकेश वाला पार्ट शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हो। मगर नरेश सहगल जानते थे यार रफ़ी साहब की आवाज़ तो शम्मी कपूर के लिए ही बनी है, शम्मी कपूर साहब पर ही अच्छी रहेगी। तो उन्होंने राजकुमार साहब को साफ कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मुकेश जी वाला पार्ट आप पर पिक्चराइज होगा, रफ़ी साहब वाला पार्ट जो है वो होगा शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज। ऐसा नरेश सहगल ने कह दिया। बहुत कोशिशें कर रहे थे राजकुमार साहब की रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो इस गाने के लिए, मगर बात नहीं बन पा रही थी। आखिर में इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे FC मेरा, उनसे बात की राजकुमार साहब ने। FC मेरा को राजकुमार साहब ने कहा कि देखो FC मेरा जी, रफ़ी साहब की आवाज़ मुझ पर पिक्चराइज़ कीजिए इस गाने में और मुकेश वाला पार्ट शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज़ कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मगर FC मेरा का भी वही कहना था, क्योंकि फिल्मों में एक ट्रेंड होता है दोस्तों, शम्मी कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब बन चुके थे तब तक। तो FC मेरा ने भी वही जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, शम्मी कपूर साहब पर रफ़ी साहब की आवाज़ रहेगी, आप पर मुकेश जी वाला पार्ट ही रहेगा। अब काफ़ी जद्दोजहद जब इस बात के लिए हुआ, बात नहीं बन पाई। राजकुमार ने चुप रहने में ही भलाई समझी।
उस समय राजकुमार साहब को फिल्में भी चाहिए थी, बड़ा स्टार भी बनना था। राजकुमार साहब ने सोचा अगर वो इस तरह की बहस करते रहेंगे और आवाज़ों के चक्कर में पड़ते रहेंगे तो उनका फिल्मी कैरियर डूब सकता है। तो राजकुमार साहब खामोश रहे। खैर ये गाना फिर शूट किया गया। रफ़ी साहब वाला पार्ट आया शम्मी कपूर साहब पर और मुकेश जी वाला पार्ट आया राजकुमार साहब पर। जी हाँ, अब ये गाना कौन सा था? ये गाना था यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, और ये गाना था फिल्म उजाला का जो 1959 में आई थी। इसमें माला सिन्हा, राजकुमार और शम्मी कपूर स्टार कास्ट में थे। फिल्म हिट रही थी उस दौर में, अच्छी खासी फिल्म ये रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस गाने का जो पार्ट था यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, मुकेश जी वाला पार्ट राजकुमार साहब पर पिक्चराइज हुआ, यारो सूरत हमारी पे मत, और रफ़ी साहब वाला जो पार्ट था वो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ, यारो सूरत हमारी पे। खैर साहब, फिल्म बन गई, गाने शूट हो गए, फिल्म लोगों के बीच में भी आ गई। मगर राजकुमार जैसा उनका मिजाज था, अपने मूड के माहिर थे राजकुमार साहब, शम्मी कपूर साहब से वो थोड़ा सा चिढ़ने लगे थे। इस हादसे के बाद शम्मी कपूर साहब से राजकुमार साहब ने बात करना छोड़ दिया, खफा हो गए। और खफा पता नहीं क्यों हुए, जबकि इसमें गलती किसी की भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, शम्मी कपूर उस समय एस्टैब्लिश स्टार हो चुके थे, सबको पता था रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर साहब पर अच्छी लगेगी। तो यही वजह रही कि रफ़ी साहब वाला पार्ट जो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ। मगर राजकुमार साहब को ये बात नागवार गुजरी, मजबूरी में उन्होंने मुकेश जी वाला पार्ट अपने ऊपर पिक्चराइज तो करवा लिया, मगर दिल में बात रख ली। और कहते हैं सालों साल शम्मी कपूर साहब से फिर राजकुमार साहब ने बात नहीं की, सिर्फ इस कारण कि कैसे रफ़ी साहब वाला पार्ट इस गाने का, उजाला पिक्चर का गाने का, शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ, उन पर नहीं हुआ, जिसमें गलती शम्मी कपूर साहब की बिल्कुल नहीं थी। खैर ये अनबन यूं ही चलती रही, सालों साल ये अनबन यूं ही बनी रही दोस्तों। मगर दोस्तों ये तो फिल्मी दुनिया है, बाद में सुलह भी हुई होगी बात। मगर यह बात सच है, इस गाने के कारण शम्मी कपूर और राजकुमार साहब के बीच में आ गई थी दरार। राजकुमार साहब का अगर कैरियर देखेंगे दोस्तों, तो राजकुमार साहब की फिल्में अलग मूड की हुआ करती थी। उनका जानी वाला डायलॉग बड़ा पॉपुलर था। मगर राजकुमार साहब पर जब भी रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज हुई, बड़े इमोशनल लगे राजकुमार साहब। चाहे वो हीर रांझा का गाना हो, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल। लगता नहीं है कि राजकुमार साहब, एक अलग ही उनका किरदार है, एक अलग ही जानी टाइप वाली स्टाइल उनकी है। जब भी रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हुई है, इमोशनल लगे राजकुमार साहब। एक और गाना है दोस्तों, मेरे जुर्का जो गुजर रही है मुझ पर, इसमें भी अगर राजकुमार साहब को देखो, बिल्कुल गमगीन लग रहे हैं राजकुमार साहब। रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। और जो गुजर रही है मुझ पर, एक गाना और याद आ रहा है मर्यादा का, मोहब्बत के सुहाने दिन, मोहब्बत के सुहाने दिन। क्या खूब ये गाना है। और राजकुमार साहब पर जब रफ़ी साहब की आवाज़ इस गाने में पिक्चराइज हुई, तो राजकुमार साहब का जो कैरेक्टर था बिल्कुल अलग ही लग रहा है। मतलब जो उनका कैरेक्टर था यार, थोड़ा सा अलग टाइप का, जानी वाला किरदार, और जो उनके डायलॉग्स हुआ करते थे उससे बिल्कुल अलग हटके जब रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज होती थी तो बिल्कुल हट जाते थे राजकुमार साहब, बिल्कुल अलग लगते थे राजकुमार साहब, इमोशनल लगते थे, फीलिंग्स अलग तरीके की आ जाती थी उनके चेहरे पर। और ये कमाल था रफ़ी साहब की आवाज़ का। और रफ़ी साहब की बड़ी कद्र किया करते थे राजकुमार साहब, भला ही वो अड़ियल थे निजी ज़िंदगी में भी, मगर ये सच है, रफ़ी साहब को उन्होंने हर बार इज्जत दी है। तो दोस्तों ये था एक गीत का किस्सा, जो रफ़ी साहब की आवाज़ इस गीत में राजकुमार साहब पर पिक्चराइज नहीं हो सकी। मुकेश जी की आवाज़ इस गीत में राजकुमार साहब पर पिक्चराइज हुई, और इस गीत की वजह से राजकुमार साहब और शम्मी कपूर साहब के बीच में आ गई थी दरार। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।